क्या आपने कभी सोचा है कि जो चॉकलेट आप रोज खाते हो, जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो गिफ्ट में दी जाती है, जो हर खुशी का हिस्सा होती है, वो असल में फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती है? चॉकलेट सिर्फ एक मीठा स्नैक्स नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस का रिजल्ट है, जिसमें फार्मिंग, मशीन, टेम्परेचर कंट्रोल, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, कूलिंग और पैकेजिंग जैसे कई एडवांस स्टेप्स शामिल होते हैं। आज हम रियल फैक्ट्री आल के साथ चलेंगे एक बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर और देखेंगे कोको ट्री से लेकर पैक्ड चॉकलेट बार तक का पूरा सफर, स्टेप बाय स्टेप, डिटेल में। चॉकलेट की जर्नी शुरू होती है जंगल जैसी जगह से, कोको के पेड़ से, और खत्म होती है एक शाइनी रैपर में बंद चॉकलेट बार पर। चलिए शुरू करते हैं इस मीठी जर्नी को। चॉकलेट का मेन रॉ मटेरियल होता है कोको बीन्स। ये बीन्स कोको ट्री पर उगते हैं। कोको ट्री गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और कुछ एशियन कंट्रीज में। कोकोआ ट्री पर बड़े बड़े कलरफुल पॉड्स लगते हैं। इन पॉड्स के अंदर 30 से 50 तक कोकोआ बीन्स होते हैं, जो व्हाइट पल्प में ढके होते हैं। फार्मर्स इन पॉड्स को हाथ से तोड़ते हैं, क्योंकि मशीन से तोड़ने पर बीन्स खराब हो सकते हैं। पॉड्स तोड़ने के बाद उन्हें खोला जाता है और बीन्स निकले जाते हैं। यही से चॉकलेट की कहानी शुरू होती है। बीन्स निकलने के बाद तुरंत चॉकलेट नहीं बन जाती। सबसे पहले होता है फर्मेंटेशन। बीन्स को लकड़ी के बॉक्स में 5 से 7 दिन तक रखा जाता है। इस दौरान नेचुरल हीट और बैक्टीरिया की मदद से बीन्स फर्मेंट होते हैं। फर्मेंटेशन से बीन्स का कड़वापन कम होता है और चॉकलेट जैसा फ्लेवर डेवलप होना शुरू होता है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना फर्मेंटेशन चॉकलेट का टेस्ट अच्छा नहीं आता। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को धूप में सुखाया जाता है। यह प्रोसेस लगभग 5 से 10 दिन तक चलता है। बीन्स को बार बार पलटा जाता है ताकि सब तरफ से सूख सकें। जब बीन्स में सिर्फ 6 से 7% मॉइस्चर रह जाता है, तब यह फैक्ट्री भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। सूखे हुए कोको बीन्स बोरी में भरकर ट्रक्स के थ्रू चॉकलेट फैक्ट्रियों तक भेजे जाते हैं। यहां से शुरू होता है मशीन और ऑटोमेशन का कमाल। में सबसे पहला काम होता है बीन्स को साफ करना। मशीन्स धूल, पत्थर, टूटे हुए टुकड़े और कचरा अलग करती हैं। हाई क्वालिटी बीन्स को अलग किया जाता है, लो क्वालिटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस स्टेप के बाद सिर्फ बेस्ट बीन्स आगे बढ़ते हैं। अब बीन्स जाते हैं रोस्टिंग मशीन में। यहां इन्हें 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पर भूना जाता है। रोस्टिंग से चॉकलेट की असली खुशबू निकलती है। बीन्स का कलर डार्क होता है और अरोमा स्ट्रांग हो जाता है। डिफरेंट चॉकलेट ब्रांड्स अपने हिसाब से रोस्टिंग टाइम और टेम्परेचर सेट करते हैं। यहीं पर चॉकलेट का फाइनल टेस्ट डिसाइड होता है। रोस्टेड बीन्स को क्रैकिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बीन्स का आउटर शेल तोड़ देती है। शेल अलग हो जाता है और अंदर का हिस्सा, जिसे कोको निप्स कहते हैं, अलग हो जाता है। यही निप्स चॉकलेट बनाने में उसे होते हैं। कोको निप्स को हैवी ग्राइंडर्स में डाला जाता है। ग्राइंडिंग के दौरान निब्स पेस्ट में बदल जाते हैं। इस पेस्ट को कोको मास या चॉकलेट लिकर कहते हैं। यह थिक, डार्क और चॉकलेट स्मेल वाला पेस्ट होता है। ग्राइंडिंग के बाद जो कोको मास मिलता है, उससे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन का काम होता है कोको मास को प्रेस करके उसमें से कोको बटर अलग करना। प्रेस करने पर 2 चीजें मिलती हैं: कोको बटर, लिक्विड फैट पार्ट; कोको केक, सॉलिड पार्ट। कोको केक को बाद में ग्राइंड करके कोको पाउडर बनाया जाता है और कोकोआ बटर चॉकलेट को स्मूथ और मल्ट इन माउथ बनाने के काम आता है। अब कोकोआ मास, कोकोआ बटर, शुगर और मिल्क पाउडर मिल्क चॉकलेट के लिए को एक जायंट मिक्सर में डाला जाता है। डार्क चॉकलेट में मिल्क पाउडर नहीं डाला जाता। व्हाइट चॉकलेट में कोको मास नहीं, सिर्फ कोको बटर यूज होता है। यह मिक्सचर एक थिक पेस्ट जैसा बन जाता है। इस पेस्ट को रिफाइनिंग मशीन में डाला जाता है।
रिफाइनिंग रोलर्स चॉकलेट के पार्टिकल्स को इतना छोटा कर देते हैं कि वो जुबान पर महसूस न हो। यह साइज लगभग 20 माइक्रोन तक कर दिया जाता है। इसी वजह से चॉकलेट स्मूथ लगती है, दानेदार नहीं। अब आता है चॉकलेट मेकिंग का हार्ट, कंकिंग। चॉकलेट पेस्ट को कॉन्चिग मशीन में घंटों तक घुमाया जाता है। कभी-कभी यह प्रोसेस 12 से 48 घंटे तक चलता है। इस दौरान एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकलता है, कड़वापन कम होता है, टेक्सचर सिल्की होता है, फ्लेवर डेवलप होता है। यही स्टेप चॉकलेट को प्रीमियम बनाता है। कॉन्चिग के बाद चॉकलेट को टेम्पर्डिंग मशीन में डाला जाता है। टेम्पर्डिंग में चॉकलेट को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ठंडा और गर्म किया जाता है। इससे कोको बटर क्रिस्टल्स सही फॉर्म में सेट होते हैं। रिजल्ट, चॉकलेट शाइनी दिखती है, तोड़ने पर स्नैप साउंड आता है, जल्दी पिघलती नहीं। अब लिक्विड चॉकलेट कन्वेयर बेल्ट पर मोल्ड्स में गिरता है। मोल्ड्स अलग अलग शेप्स के होते हैं। बर्स क्यूब्स, डिजाइन्स फिल्ड चॉकलेट्स। मशीन एग्जैक्ट क्वांटिटी हर मोल्ड में डालती है। मोल्ड्स को कूलिंग टनल में भेजा जाता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। चॉकलेट धीरे धीरे सॉलिड बन जाती है और अपनी शेप ले लेती है। यह प्रोसेस कंट्रोल कूलिंग से होता है ताकि क्रैक्स ना आए। सेट होने के बाद चॉकलेट्स मोल्ड से बाहर निकलती हैं। अब ये रेडी होती हैं पैकिंग के लिए। चॉकलेट्स फास्ट कन्वेयर बेल्ट से पैकिंग सेक्शन में जाती हैं। यहाँ ऑटोमेटिक रैपिंग करती हैं, प्रिंटेड रैपर लगाती हैं, बैच नंबर और डेट प्रिंट करती हैं, फिर बॉक्सेस में पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। पैकिंग से पहले चॉकलेट्स का क्वालिटी टेस्ट होता है। टेस्ट शेप, टेस्ट वेट, चेक टेम्परेचर टेस्ट। जो चॉकलेट स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती, उसे हटा दिया जाता है। अब तक आपने देखा बेसिक चॉकलेट का प्रोसेस, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ एक टाइप की चॉकलेट नहीं बनती। एक डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में कोको मास ज्यादा होता है, शुगर कम होती है, मिल्क पाउडर नहीं होता, इसलिए इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग और थोड़ा कड़वा होता है। प्रीमियम ब्रांड्स 70%, 80% या 90% कोको कंटेंट वाली डार्क चॉकलेट बनाते हैं। मिल्क चॉकलेट सबसे पॉपुलर होती है। इसमें कोको मास, कोको बटर, शुगर, मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। मिल्क पाउडर चॉकलेट को क्रीमी और हल्का स्वीट बनाता है। व्हाइट चॉकलेट में कोकोआ बटर, शुगर, मिल्क पाउडर होता है। इसमें कोकोआ मास नहीं होता, इसलिए इसका कलर सफेद होता है। आपने देखा होगा कुछ चॉकलेट्स के अंदर कैरमल नट्स, वेफर क्रीम, पीनट बटर होता है। फैक्ट्री में इसके लिए स्पेशल मोल्डिंग लाइन होती है। स्टेप 1, पहले मोल्ड में थोड़ी सी लिक्विड चॉकलेट डाली जाती है। स्टेप 2, उस मोल्ड को हल्का सा घुमाकर अंदर से चॉकलेट की लेयर बना दी जाती है। स्टेप 3, अब बीच में फिलिंग डाली जाती है। स्टेप 4, ऊपर से फिर चॉकलेट सील कर दी जाती है। कूलिंग के बाद परफेक्ट फिल्ड चॉकलेट रेडी। मॉडर्न चॉकलेट फैक्ट्रीज में रोबोटिक आर्म्स, सेंसर बेस्ड मशीन्स, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स, कन्वेयर ऑटोमेशन यूज होते हैं। मशीन हर सेकंड में हजारों चॉकलेट्स बना सकती है। ह्यूमन का काम सिर्फ मॉनिटरिंग और कंट्रोल होता है। चॉकलेट को स्टोर करने के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो चॉकलेट मल्ट हो सकती है। पैक्ड चॉकलेट्स को कार्टन बॉक्स में पैक किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स में भेजा जाता है ताकि मार्केट तक पहुंचते पहुंचते क्वालिटी खराब ना हो। एक चॉकलेट का असली टेस्ट फर्मेंटेशन पर डिपेंड करता है। 2 कॉन्किंग जितनी लंबी होगी, चॉकलेट उतनी स्मूथ होगी। 3, टेम्परिंग गलत हो जाए तो चॉकलेट डल दिखती है। 4, हर ब्रांड का सीक्रेट फॉर्मूला होता है। 5, एक बड़ी फैक्ट्री रोज लाखों चॉकलेट बार्स बना सकती है। अब जब भी आप चॉकलेट खाएंगे, आपको उसके पीछे का पूरा साइंटिफिक और मैकेनिकल प्रोसेस याद आएगा। कोको ट्री से लेकर शाइनी रैपर तक का सफर, ये सिर्फ मीठा नहीं, इंजीनियरिंग का कमाल है। ऐसे ही फैक्ट्री के असली सच देखने के लिए रियल फैक्ट्री एआई को सब्सक्राइब करें।